यदि आप कोई बिजनेस ओनर हैं, कोच हैं या किसी प्रकार की कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आप कंटेंट नहीं बना रहे, तो इसका मतलब है आप लोगों को विजिबल नहीं है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जब तक आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे, लोग आपसे खरीदेंगे भी नहीं। आज के टाइम में समस्या ये नहीं है कि आपके पास स्किल नहीं है, असल प्रॉब्लम ये है कि लोग आपको जानते नहीं है। आपके पास टैलेंट है लेकिन विजिबिलिटी नहीं है, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन रीच नहीं है, आप काबिल हैं लेकिन पहचान नहीं बना रहे हैं, जिसकी वजह से लीड्स नहीं आती, सेल्स नियमित नहीं होती, ग्रोथ बहुत धीमी हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट बनाना आज के टाइम में क्यों जरूरी है, कैसे कंटेंट आपको भरोसा और पहचान दिलाता है, और 10 ऐसे कारण जो आपके बिजनेस को पूरी तरह से बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमोहन अत्री, एक एआई बिजनेस कोच। मैं बिजनेस ओनर और प्रोफेशनल्स की मदद करता हूं अपना कंटेंट बनाने में और एक मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने में, जिससे उनको मिलता है रेगुलर लीड्स, मजबूत पहचान यानी कि पर्सनल ब्रांड और लगातार सेल्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो कंसेप्ट जैसे कि मैंने बात की, व्हाई शुड यू क्रिएट कंटेंट एट ऑल, आपको क्यों कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, इसके 10 पावरफुल पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वन बाय वन चलिए उन पॉइंट्स को देख लेते हैं जो आपके कंटेंट की जर्नी को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे और आपका ब्रांड बिल्ड होगा, लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 की तरफ यदि मैं मूव करता हूं, कंटेंट बिल्ड ट्रस्ट। जब आप कंटेंट बनाते हैं तो कंटेंट आपको भरोसा दिलाता है, आपके क्लाइंट का आपके ऊपर भरोसा बनता है। क्यों? जब कंटेंट बनाते हैं तो लोग पहले आपको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर वो आप पर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं और उसके बाद ही वो आपसे खरीदते हैं। पीपल नीड टू बाय यू फर्स्ट बिफोर दे बाय योर प्रोडक्ट। कोई भी आदमी प्रोडक्ट खरीदने से पहले सबसे पहले आपके बारे में देखना है, क्या आप एक रिलायबल पर्सन हैं, क्या आप पर लोग भरोसा कर रहे हैं। और वेरियस प्लेटफॉर्म के ऊपर यदि वो आपको सर्च करते हैं, क्या आपकी वहां पर विजिबिलिटी है, यू बिकम एन अथॉरिटी, आप एक एक्सपर्ट बन जाते हैं। जब आप रेगुलर रूप से कंटेंट बनाते हैं और उसको लोगों के सामने शेयर करते हैं तो लोग आपको स्पेशलिस्ट मानने लग जाते हैं, आपको एक एक्सपर्ट की तरह से समझने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से आपकी उस टॉपिक के ऊपर, उस एरिया के अंदर स्पेशलाइजेशन बन जाती है और लोग ये मानने लग जाते हैं कि अगर इस चीज के बारे में मुझे किसी से कंटेंट करना चाहिए, सो दैट पर्सन इज राइट पर्सन फॉर दैट। फ्री मार्केटिंग मशीन। फ्रेंड्स, जब हम कंटेंट बनाते हैं, ए लोट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर देयर जिन पर कि हम अपना कंटेंट बनाते हैं और वो हमें फ्री में मिलते हैं। जैसे कंटेंट एक ऐसी मशीन है जो 24/7 काम करती है। आपने आज YouTube के ऊपर एक वीडियो डाल दी, वो वीडियो आपकी महीनों सालों तक चलती रहेगी और लोग बार बार उसको देखते रहेंगे, जो कभी आराम नहीं करती। आपने फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट डाल दी, कोई कंटेंट डाल दिया, तो वो आपकी हमेशा के लिए वहां पर डली रहेगी, बार बार लोग उसको देखते रहेंगे। तो आप चाहे सो रहे हो, आप चाहे सफर में हो, आप चाहे घर का काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन आपकी जो कंटेंट मशीन है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का रेस्ट नहीं होता। लोग चाहे दिन में देखें, रात को देखें, जब मर्जी देखें, आपकी कंटेंट मशीन ऑलवेज काम करती रहती है। अट्रैक्ट राइट ऑडियंस। जब आप कंटेंट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के बनाते हैं तो एल्गोरिदम क्या करता है, उसी तरह के लोगों को वो कंटेंट दिखाना शुरू कर देता है, यानी सही लोग
खुद आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। आपको हर किसी को मनाने की जरूरत नहीं होती, यानी कि जिस सब्जेक्ट के अंदर, जिस एरिया के अंदर आपका स्पेशलाइजेशन है, सिर्फ आप उस पर फोकस कीजिए। अब आप ये बोले कि जितने भी इंडियंस हैं, जितने हिंदुस्तानी हैं, मैं सबको अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस बेचना चाहता हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो आपके एरिया के लोग हैं उन्हीं के लिए आप कंटेंट बनाएंगे और उन्हीं तरह के लोगों को आप दिखाना शुरू करेंगे, तो इससे आपका कंटेंट सही लोगों को खुद आकर्षित करना शुरू कर देता है। एल्गोरिदम रहता है किसी भी प्लेटफॉर्म का जो उसी काइंड के लोगों को आपके पास लेकर के आता है। कंसिस्टेंट लीड्स, जब आपने कंटेंट बना दिया तो इससे आपको लगातार लीड्स आना शुरू हो जाते हैं। जितना रेगुलर रूप से आपका कंटेंट होगा तो उतना ही ज्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर अदर जो प्लेटफॉर्म है वो आपके कंटेंट को रीच देना शुरू कर देंगे। इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी बनाने की जरूरत होगी। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने आज कंटेंट बना दिया, उसके बाद आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब मूड आया, जब आपने कंटेंट रेडी कर दिया, वीडियो बना दिया, टेक्स्ट पोस्ट बना दी। आपको कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाना पड़ेगा। और जो लोग कंटिन्यूसली कंटेंट क्रिएट करते हैं, पोस्ट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का जो एल्गोरिदम है वो उनको कंटिन्यूसली आगे रीच कराता रहता है। उतनी जितनी ज्यादा आपका कंटेंट रेगुलर रूप से जाएगा उतनी ही ज्यादा लोग उसमें इंगेजमेंट करेंगे और आपको ज्यादा लीड्स आएंगी। बिल्ड पर्सनल ब्रांड। फ्रेंड्स, जब आप पर्सनल ब्रांड बनाते हैं, आपका इससे कंटिन्यूसली कंटेंट बनाने से वो ऑटोमेटिक बिल्ड होना शुरू हो जाता है। आज के समय में लोग कंपनी से नहीं, इंसान से जुड़ते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, पीपल नीड टू बाय यू फर्स्ट बिफोर दे बाय योर प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने से पहले लोग आप पर ट्रस्ट करने चाहिए। वो आपसे खरीदते हैं, आपके गुडविल को, आपकी ट्रस्ट को, आपकी विजिबिलिटी को वो लोग देखना पसंद करते हैं और इसके कारण वो आपसे कनेक्ट होते हैं। पॉइंट नंबर 7, लो कॉस्ट हाई रिटर्न। फ्रेंड्स, अगर आप फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर एड चलाते हैं तो उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट के पैसे लगते हैं, एड्स के पैसे लगते हैं। लेकिन जब आप फ्री रूप से कंटेंट बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट बनाते हैं, तो वहां पर आपका कोई पैसा भी नहीं लगता। जैसे आज आपने कोई वीडियो बना दी, यूट्यूब के ऊपर आपने डाल दी, उसका कोई पैसा नहीं है। एड चलाएंगे तो पैसा लगेगा, लेकिन फ्री कंटेंट आप बना रहे हैं तो आपने जो रिकॉर्डिंग के लिए एफर्ट्स लगाए, एडिटिंग के लिए एफर्ट्स लगाए, वो एफर्ट्स तो आपके लगेंगे, लेकिन एड चलाने के पैसे वो आपके बच जाते हैं। इसलिए लो कॉस्ट आपको हाई रिटर्न प्रोवाइड करता है। एजुकेट्स योर ऑडियंस। जो कंटेंट होता है ये आपके ऑडियंस को एजुकेट करना शुरू कर देता है, उनको ट्रेन करना शुरू कर देता है। और आपकी ऑडियंस जितनी ज्यादा शिक्षित होती है उतना ही लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं। जब आप लोगों को सिखाते हैं तब उन्हें आपसे खरीदना आसान लगता है। फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक चीज की ध्यान देने की जरूरत है। जब आप कंटेंट बनाएंगे, अपने पर फोकस ना करके आपको सामने वाले ऑडियंस पर फोकस करना है। यानी उनकी लाइफ के अंदर आप क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। जो कंटेंट आपने बनाया है वो कंटेंट उनकी लाइफ के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ सकता है। यानी अपने बारे में सोचने से पहले आपको सामने वाले के बारे में सोचना होगा। और जब आप लोगों को हेल्प करना शुरू कर देते हैं, उनकी लाइफ के अंदर वैल्यू क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, तब आपको मांगना नहीं पड़ता, बेचना नहीं पड़ता, लोग खुद ब खुद सामने से आपसे खरीदना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, यहां पर आपको स्टेप रखना है कि आपको ऑडियंस को एजुकेट करना है, खाली बेचने पर आपको फोकस नहीं करना है। क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। जब आप रेगुलर रूप से वेरियस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाते हैं तो नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए नए मौके आपको मिलते हैं। कंटेंट से आपको क्या क्या मिलते हैं? नए क्लाइंट्स, क्योंकि लोग आपसे देख रहे हैं आपके कंटेंट को, तो नए क्लाइंट्स आते हैं। पार्टनरशिप, बहुत सारे
ऐसे कंपनियां होते हैं जो आपसे पार्टनरशिप करना शुरू कर देती हैं अपने ब्रांड की एडवर्टीजमेंट करने के लिए या उस पर वीडियो बनाने के लिए, स्टेज पर बोलने के मौके। कुछ कंपनियां आपको इनवाइट करती हैं कि सर आइए हमारी कंपनी के अंदर और हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज को आप ट्रेन कीजिए, उनको एजुकेट कीजिए और इससे आपको पैसा मिलना शुरू होता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं जब आप रेगुलर रूप से कंटेंट बनाते हैं तो आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हो जाती है। फ्यूचर प्रूफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस से सुरक्षित होता है। जैसे आपने आज कंटेंट बना दिया और रेगुलर रूप से आप कंटेंट बनाते जा रहे हैं तो आपके ऑडियंस, आपके सब्सक्राइबर एंड फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं, तो फ्यूचर में आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। और यदि आप कंटेंट नहीं बना रहे तो कल आप पीछे छूट सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी को आप देखेंगे, हर कंपनी टीवी के ऊपर एडवर्टीजमेंट दिखाती है, यूट्यूब के ऊपर एडवर्टीजमेंट है, गूगल के ऊपर एडवर्टीजमेंट है, या फिर वो रेगुलर रूप से कंटेंट बना रहे हैं। तो एक चीज यहां तक आप समझ सकते हैं, कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस। अगर आप अपने बिजनेस के लिए कंटेंट नहीं बना रहे फ्रेंड्स, जमाना डिजिटल मार्केटिंग का, जमाना एआई का है, तो कहीं ना कहीं आप पीछे छूट जाएंगे, कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएंगे। कंक्लूजन के रूप में फ्रेंड्स मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप अपने बिजनेस को लेकर सच में सीरियस हैं तो आज से ही कंटेंट बनाना शुरू करें। अपने जो वेरियस प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर अपनी प्रेजेंस को बिल्ड करें। परफेक्ट बनने का इंतजार मत करें। आप ये सोचें कि जब मैं किसी काम के अंदर परफेक्ट हो जाऊंगा, बहुत अच्छा बोलने लगूंगा, बहुत अच्छी मेरी वीडियोज की क्वालिटी होगी, तभी मैं कंटेंट बनाऊंगा, तो फ्रेंड्स आप कभी कंटेंट नहीं बना पाएंगे। वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन 1 नन, यानी नहीं से अच्छा आप जैसा भी है वर्जन 1 स्टार्ट कीजिए। परफेक्शन बाद में कर लेंगे, उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स बाद में आ जाएंगे, लेकिन आप आज से ही कंटेंट बनाना शुरू कीजिए, रेगुलर रूप से कंटेंट बनाइए। और यदि आप ये चाहते हैं कि कंटेंट के अंदर मैं किस प्रकार से परफेक्शन लेकर के आऊं, सही कंटेंट कैसे बनाऊं और सही लोगों तक कंटेंट कहां से पहुंचा जाए, वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में, एआई के बारे में, यानी कि कंटेंट बना करके आप अपनी इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं एक 90 मिनट का फ्री वेबिनार कर रहा हूं। आप उस वेबिनार के अंदर आ सकते हैं। इस वेबिनार की फीस 999 है, 999 रुपए। लेकिन अभी मैं पहले 100 लोगों को यह वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। तो आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर के manmohanatri.com पे जाकर के विजिट कीजिए और इस वेबिनार के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया है, उस लिंक पर जाकर के अभी क्लिक कीजिए और अपने आप को रजिस्टर कीजिए। मिलता हूं आपसे वेबिनार के अंदर। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप लर्न करते रहिए, क्रिएट करते रहिए और अपने इनकम को बढ़ाते रहिए। वेबिनार के अंदर जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।